सेक्सुअल इम्पोटेंसी या नॉट फीलिंग कंपैटिबल बोलना नहीं चाहते थे, उन्हें शर्म आती थी। अब लोग बोल देते हैं, अब लोग कह देते हैं दैट आई एम नॉट लाइकिंग इट, आई एम नॉट फाइंडिंग दिस मैन कंफर्टेबल विद मी, और मेरे साथ इसने किया ही नहीं आज तक, क्योंकि हम सेक्सुअलिटी को लेके काफी बात कर रहे हैं। अब हम एलजीबीटीक्यू वाली भी मैटर्स को बोल पाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मेरा हस्बैंड मेरे साथ कर ही नहीं रहा, ये तो शायद लड़कों में है। एवरीथिंग कैन नॉट बी जस्ट इम्पोर्टेंसी। ऑल्सो आपके बचपन में आपका किसी से रिलेशनशिप रहा या कंसेंट था नहीं था, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आज आपको वो मेंटल ट्रॉमा फील होता है और आप परफॉर्म नहीं कर पाते, आप इंटरेस्टेड नहीं होते। आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर कि दोनों को जाना चाहिए ना, बिकॉज इट्स अ कपल। ये एक यस। हस्बैंड की या वाइफ की प्रॉब्लम नहीं है, किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो दोनों जाओ, बात करो, एक्सपर्ट से बात करो और खुद कुछ चीजें इंप्लीमेंट करके देखो। मेक इट अ फेज, मेक इट अ प्रोसेस, गो ग्रेजुअली, स्लोली गो अबाउट इट, चेक ईच अदर्स कंफर्ट। Let's talk about an adult relationship. There are some stats which me and my team took from various sources. तो स्टैटिस्टा के कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं डॉक्टर नेहा, जिसमें बहुत सारे माइंड बॉगलिंग स्टैटिस्टिक्स हैं। जैसे men normally have a secret checking account dedicated to exclusively to extramarital expenses, 17%. Women who have cheated their spouse क्योंकि वो डेली चोज में इन्वॉल्व नहीं होता, तो 70% ऐसे केसेस हैं। वुमेन गो टू फोर्थ बेस ऑन द सेकंड डेट, 50%। ये मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट द पॉपुलेशन, बट it will just form some kind of a basis for our next conversation. Women who admit that flirting with a stranger helped them to improve intimacy with their partner, 40%. Then कुछ और चीजें हैं जो कि इंटीमेसी इन अ रिलेशनशिप पे आती है, कि जैसे हमने देखा बहुत सारे डिवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और ये देखा गया है कि a new survey has come and this was published on News Indian Express कि 20 से 30% broken marriages का कारण है रिजल्ट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद सेक्सुअल लाइफ या इम्पोटेंसी या इनफर्टिलिटी। और एक और डेटा है जिसमें लिखा है कि एन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट्स showed around 23% men and 17% women have cheated on their spouses. Now मेरे पास बहुत सारे और स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं स्क्रीन पे बाद में डाल लूंगा, बट मोटा मोटा बात यहाँ ये हो रही है कि देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ये डेटा बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है कि लोग कैसे रिलेशनशिप्स में बिहेव करते हैं। कुछ लोग चीट कर रहे हैं, कुछ लोगों को बोर हो जाते हैं एक पार्टनर के साथ, कुछ लोग परफॉर्म नहीं कर पाते। सम मेन हु आर फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक ईडी। और एक मिथ है कि डिवोर्स हमेशा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को कंपेटेबिलिटी इश्यूज होते हैं, या पैसों की बात हो गई, या चीटिंग की बात हो गई। बट बहुत अब ये इंफॉर्मेशन आ रही है सामने, सर्वेज दिखा रहे हैं कि सेक्स इज ऑल्सो अ बिग बिग रीजन कि डिवोर्स होते हैं। और एक और इसमें चीज ये है कि मेन, आई एम नॉट सेइंग, सो देयर इज नथिंग अगेंस्ट मेन और वुमेन हियर इन दिस टॉपिक। हम जस्ट ट्राई कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से बात कर पाए जिससे सबको हेल्प हो। तो ये देखा गया कि मेन डू नॉट रियलाइज कि उनके पार्टनर या उनका स्पाउस कितनी जरूरत है उनको भी सेटिस्फैक्शन की। और डेटा स्क्यूड है, डेटा ये दिखाता है कि बहुत सारे ऐसे मेन हैं 90% अबव जो कि सेटिस्फाइड होते हैं, बट 80 70 80%, it's a big number. I don't have the exact percentage, I'll put it on the screen, but majority of women do not feel satisfied, and that results into mental trauma, that results into marriages breaking apart, that results into cheating, और सारी कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो सकती है, एंड दिस कुड बी द रूट कॉज। सो डू यू थिंक आई एम राइट इन दिस डेटा, शेयरिंग दिस डेटा, डॉक्टर नेहा? शायद मैं इसके बारे में ना 3 घंटा रेगुलरली बोल सकती हूँ। दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू टेल पीपल। देखो, पहले ना शायद मैरिटल बेसिस पे या सेक्सुअल बेसिस पे डाइवोर्स नहीं होते थे, क्योंकि लोग इसे शर्म मानते थे और उन्हें और रीजंस में टर्न कर देते थे, जैसे डॉरी पुट कर देते थे या इमोशनल अब्यूज पुट कर देते थे, कुछ और पुट करते थे, क्योंकि वो सेक्सुअल इम्पोटेंसी या नॉट फीलिंग कंपैटिबल बोलना नहीं चाहते थे, उन्हें शर्म आती थी। अब लोग बोल देते हैं, अब लोग कह देते हैं दैट आई एम नॉट लाइकिंग इट, आई एम नॉट फाइंडिंग दिस मैन
कंफर्टेबल विद मी और मेरे साथ इसने किया ही नहीं आज तक, क्योंकि हम सेक्सुअलिटी को लेके काफी बात कर रहे हैं। अब हम LGBTQ वाली भी मैटर्स को बोल पाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मेरा हस्बैंड मेरे साथ कर ही नहीं रहा, ये तो शायद लड़कों में है। तो अब हम ओपनली बोल रहे हैं, तो इसलिए इस मैटर्स पे डिस्कशंस या ऐसे केस रिपोर्ट होने बढ़ गए हैं। ठीक है, ये ऐसे ही है कि पहले रेप्स नहीं होते थे, कम केसेस आते थे, क्योंकि आजकल लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उनके सेंसेस बढ़ गए। फिर हम बात करें कि सैटिस्फैक्शन की, ये हम सब गांठ मार लें कि जब एक लड़की शादी करके आती है या जिसे आप लेकर आ रहे हो, आप उसे हर बार बार पूछते हो ना, घर वाले, उनके खुद के पेरेंट्स भी पूछते हैं, सास खुश रख रही है, सब ठीक है, आर यू फाइन, कोई जरूरत तो नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं? क्या हम ऐसा भी नहीं पूछ सकते कि आप क्या सेक्सुअली सेटिस्फाइड हो, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या चीजें हमें करेक्ट करनी चाहिए? देखो, जिसको प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल मेरे में कमी है, ठीक है, मेरा इरेक्शन ठीक नहीं है या मुझे प्लेजर फील नहीं होता, ठीक है, पर्सनली लेके चलते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बार बार ये चीज करना चाहूंगी? मैं अवॉइड करूंगी, आज नहीं करते, कल करते हैं, परसों करते हैं, या मैं उसे कंपेंसेट करूंगी कि मैं तुम्हें घुमाने लेके जा रहा हूँ, मैं तुम्हें डायमंड रिंग दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से सेटिस्फाइड, तो देयर सो मेनी अदर थिंग्स यू कुड डू। ठीक है, तो आप बात ही नहीं कर रहे, आप उसे छुपा रहे हो, आप उस पे कन्वर्सेट ही नहीं कर रहे। ऐसे में अगर फैमिली से डिस्कशंस बढ़ जाएं तो काफी सारी चीजें सॉल्व होती हैं। प्लस नो इंटीमेसी लेट्स टू लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। अगर मैं इंटीमेटली सेटिस्फाइड नहीं हूँ, फिर मैं कलेश भी करूंगी, फिर मैं और चीजों पे भी दिक्कत निकालूंगी, फिर मैं अपने हस्बैंड्स को डिग्रेड भी करूंगी, फिर मैं फाइनेंशियली भी रेस करूंगी। तो काफी लोगों को पता ही नहीं है कि इसका रूट यहाँ से शुरू होता है। एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ अ वुमन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हर बार जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, आस्क योर वाइफ कि क्या आप भी डिस्चार्ज हुए, क्या आप भी सेटिस्फाई हुए, क्या आपको ऑर्गेजम आया, क्या आपको पता है ऑर्गेजम क्या होता है? कई बार फीमेल्स को भी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें करना नहीं है या उन्हें डर लगता है, आउट ऑफ बचपन में उनके साथ काफी सब गलत हो गया होता है, एंड हम सबके साथ गलत होता है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि फीमेल्स को कोई टच करता है, मेल्स को भी टच करते हैं आजकल बिना करेक्ट। कंसेंट के, बसेस में, मेट्रोज में, हर जगह हो रहा है ये सब। तो कभी कभार ऐसे फियर्स हमारे दिमाग में हैं। जब एक कपल आपस में इसके बारे में बात करेगा कि क्या तुम्हारे कोई सेक्सुअल फियर्स तो नहीं है, क्या तुम्हें करने में प्रॉब्लम आती है, क्या तुम डर जाते हो, क्या तुम्हें कोई प्रेशर फील होता है, क्या मेरा ये पर्टिकुलर एक्ट तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करता है? देयर आर सर्टेन फीमेल्स हु डोंट लाइक किसिंग, इवन मेल्स डोंट लाइक किसिंग, एंड उस पे भी इशू क्रिएट हो जाता है कि क्यों नहीं कर रहे। देयर आर सर्टेन फीमेल्स हु डोंट लाइक ब्रेस्ट टचिंग। बात करो ना, उसके पीछे हो सकता है कोई ट्रॉमा या फियर अटैच हो। जितना आप बात एग्जैक्टली। करते जाओगे, आपका पार्टनर ओपन होता जाएगा, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, और ये जो मैरिटल क्लैशेस हैं वो काफी कम हो जाएंगे। बीट ED, PME, एनी सेक्सुअल इशू, ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, इससे नीचे 50 और हैं जिनके बारे में इतना ओपनली बात नहीं की जाती। तो इन सबको जितना ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से ठीक किया जाएगा, आई वुड बी वेरी हैप्पी कि एक सेक्सोलॉजिस्ट के पास हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है, इसे ठीक कैसे करूं, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। सो इसमें आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेकिंग द ओनरशिप, लाइक फॉर एग्जांपल, अब इम्पोर्टेंसी क्या होती है, एक तो जनता को यही नहीं पता ये इम्पोर्टेंसी होती क्या है। बिकॉज अगर एक लड़का या एक लड़की, दे आर हम्म, नॉट दे आर नॉट इन्वॉल्व, या दे आर नॉट फीलिंग इंटीमेट, या दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, या वो रेडी नहीं है, या वो कंसेंट हम्म, नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे रीजन बस इम्पोर्टेंसी नहीं होता। बस देयर कुड बी नंबर ऑफ रीजंस, राइट? जैसे आपने बोला, मेंटल ट्रॉमा हो सकता है जो कि ट्रीटेबल है, एंग्जाइटी हो हम्म, सकती है जो कि ट्रीटेबल है, डिप्रेशन हो सकता है, कुछ और फिजिकल इशू हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ स्ट्रेस इशू हो सकता है, बॉस ने डांट दिया, हो सकता है, इतने छोटे छोटे भी इशू हो सकते हैं, या किसी ने बहुत ज्यादा आपको डिग्रेड और डिह्यूमनाइज कर दिया उस दिन। और राइट, एवरीथिंग कैन नॉट बी जस्ट इम्पोर्टेंसी। ऑल्सो आपके बचपन में आपका किसी से रिलेशनशिप रहा या कंसेंट था नहीं था, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आज आपको वो मेंटल ट्रॉमा फील होता है और आप परफॉर्म नहीं कर पाते, आप इंटरेस्टेड नहीं होते। राइट, नाउ शादियों तक कई बार ये चीजें नहीं होती, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ मैरिजेस जिसमें ये आप डिस्कवरी नहीं कर पाते, बिकॉज आप इतने इंटीमेट हो ही नहीं रहे हो। तो ये डिस्कवरी ही बाद में होती है, और जब डिस्कवरी बाद में हो रही है तो इसको बस इम्पोर्टेंसी कह देना आई थिंक गलत है। पहले तो जाओ ना, डॉक्टर के पास तो जाओ, समझो तो क्या है, प्रॉब्लम क्या है। और आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर कि दोनों को जाना चाहिए ना, बिकॉज इट्स अ कपल, ये एक यस, हस्बैंड की या वाइफ की प्रॉब्लम नहीं है।
किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो दोनों जाओ, बात करो, एक्सपर्ट से बात करो और खुद कुछ चीजें इंप्लीमेंट करके देखो. मेक इट अ फेज, मेक इट अ प्रोसेस, गो ग्रेजुअली, स्लोली गो अबाउट इट, चेक ईच अदर्स कंफर्ट. करेक्ट. सो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मान लीजिए किसी को, एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल से बताऊं, मान लो आपको पता चलता है दैट योर हस्बैंड कुडंट टेक इरेक्शंस फॉर लॉन्ग, उनका जो इरेक्शन है काफी देर तक नहीं आ रहा है, तनाव नहीं आ रहा है. ऐसे में आदमी डॉक्टर को बता रहा है, पहले तो खुद ही डरा हुआ है, फिर वो बता रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर वो ऊटपटांग की दवाई खा रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है उसे कर रहा है. ऐसे में अगर एक वाइफ जाके डॉक्टर के पास बैठे ना, तो शायद डॉक्टर बताए कि आपकी भी एक्सपेक्टेशन कम होनी चाहिए, वो इम्प्रूव कर रहे हैं, उन्हें इम्प्रूव करते हुए 3-4 महीने लग जाएंगे. इस 3-4 महीने में आपको कम एक्सपेक्टेशन के साथ बहुत सारा कॉन्फिडेंस रेज करना. वो दवाई ले रहे हैं तो हैव टू बी इक्वली ओके, ले लो, ओके आई विल गिव यू दिस मेडिकेशन. इसे ऐसे ही रखो कि किसी को कोविड हो गया, बुखार हो गया, जिसको 5-6 महीने लग जाएंगे, तो आप इसको ऐसे थोड़ा ना छोड़ दोगे कि ठीक है अब मेरे को नहीं बात करनी, अब मैं इस पे डाइवोर्स लेने वाली हूँ. सो इट हैज टू बी समवेयर कंसेंशुअल. जब कंसेंट की बात है, एक और ट्रीटमेंट भी कंसेंशुअल होना चाहिए, बात करना भी कंसेंशुअल होना चाहिए, और रेडी होना भी कंसेंशुअल होना चाहिए. हर चीज प्रोसेस हैज टू बी कंसेंशुअल.